संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने सेफ और सुरक्षित होंगे। और आज है 27 जुलाई, मेरी बेटी का बर्थडे है। कल मेरे भैया का बर्थडे था। वो सारे ब्लॉग आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। और मैं आज अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ केक। तो केक की देखिए मैंने ये आटा ले लिया है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है सारे ले लिया है मैंने। फिर मुझे याद आया कि मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, मैं केक की बेस की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये करीबन 1.5 kg के करीब मैं केक बनाने की कोशिश कर रही थी, कि कोशिश क्या 1.5 kg का ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ज़्यादा जो आटा था वो ले ली थी और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गाइस ये हुआ ना कि हम लोग ये केक बनाने के बाद हम लोगों की प्लानिंग थी कि हम लोग बाहर भी जाएंगे। इस बार दिव्या की बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट घर पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और सारे हेडेक ना मुझे हो जाती है और बच्चे लोग भी बहुत परेशान हैं गर्मी से। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले हम लोग बहुत बीमार थे और अभी भी बच्चे लोग में वो एनर्जी नहीं आई है, जिसकी वजह से मैंने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया घर पे, गेस्ट लोग को नहीं बुलाया। तो ये सोचा था मैंने केक बना के मैं इसको आइसिंग कर दूँगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में ना मैं इसको आइसिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग को लेट हो रही थी ऑलरेडी। ये ना 9:30 बज रही थी और बेस बनाने के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट लगती है। तो यहाँ देखिए ये मैंने अपनी कुकर को प्रीहीट करने के लिए डाल दी है और बैटर मेरा तैयार है, तो मैं डाल दूँगी। सारे मोल्ड को भी मैंने दोबारा धुलाई कर लिया है, जो कि धो के ही रखा था, उसको धुलाई कर लिया और इसको अच्छे से मैं पोंछ लूँगी। तो इसमें जब बैटर डालें ना, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए मैं बता दूँ कि ये बैटर डालने से पहले या तो ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, या तो सबसे अच्छी तो मुझे लगती है कि मैदा की डस्ट को डाल दीजिए, उससे केक बहुत अच्छे से निकल कर आती है। तो अब मैं सीधा घर से निकल चुकी हूँ। केक आधे अधूरे बेस मैंने बना के रखा है, आइसिंग किया नहीं है। तो दिव्या की आज है हैप्पी बर्थडे। हाँ, और इसकी ये ड्रेस देखिए, ये आज इसकी बर्थडे गर्ल का ये ड्रेस है। और इसमें क्या है दिव्या, बैग है ना, जो दिव्या को बहुत पसंद आया। और ये चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, हम लोग जा रहे हैं एक्वालैंड वाटर पार्क है जो कि, और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बता नहीं सकती। अगर निकलेंगे ना तो तुरंत 1 सेकंड में पसीने पसीने हो जाएंगे, इतना गर्मी है। और मैं अभी दिखाती हूँ यहाँ की व्यू, बहुत अच्छी व्यू है यहाँ की। तो इस रास्ते की जो ना बात है, यहाँ पे बहुत टर्निंग है एरिया। और सामने इस तरफ नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ की। और यहाँ डॉन बॉस्को स्कूल था, चला गया। यही है ना डॉन बॉस्को? हाँ, तो देखिए इस स्कूल, जो ये देख रहे बाउंड्री, इसके ऊपर इस स्कूल में पढ़ाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा मन था मेरी बेटी को, लेकिन यहाँ पे सीट मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखिए व्यूज़ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की है, नदी है। और हम लोग चल रहे हैं एक्वालैंड की तरफ। तो आज हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, सिंपल सा जो केक है, अगर आने के बाद आइसिंग हुआ तो करके हम लोग कट करेंगे, बाद बाकी हम लोग बाहर निकलो। और ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट से निकले हैं। अभी हम लोग 1:30 बज रहा है ना, तो 1:30 हो रही है और हम लोग अभी निकले हैं। और मेरा बेटा देखिए यहाँ पे क्या, हाई कर दो तो जोर से, हाय। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होती है, अगर हो सके तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिए। बाकी है, और अभी भी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, अभी जा ही रहे हैं। काफ़ी दूर है हमारे घर से एक्वालैंड। यहाँ ये एयरपोर्ट साइड पड़ती है ये रास्ता। अभी जाते जाते 2 बज गई है। अभी टिकट की लाइन में पता नहीं कितनी भीड़ होगी और अंदर कितनी भीड़ होगी पता नहीं। तो बस चलते रहते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये है एंट्रेंस, और मेरा बाबू सोया हुआ है। बाबू हम लोग पहुंच गए हैं एक्वालैंड और यहाँ देख सकते हैं व्यूज। तो यहाँ ना मैं शादी के बाद मैं नहीं आई थी ग्रीन लैंड गई थी। हाँ, अभी याद में आ गया कि शादी के बाद नहीं, शादी के पहले आई थी। तो यहाँ मैं आई हूँ 7 साल बाद।
क्योंकि मेरे शादी के अभी 7 साल हो रहे हैं। और बहुत ही गाइस आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ देखिए, तो इस शादी के पहले ना मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई थी और तब बहुत खाली खाली। तो यहाँ हम लोग आ चुके थे और यहाँ बहुत पुरानी यादें थी। बहुत उस समय फ्रीडम था। अभी बहुत कुछ ज़िम्मेदारी आ गई है जिसकी वजह से कहीं जाने के बाद एंजॉयमेंट करते हैं पर उतना नहीं हो पाती है। बच्चे लोगों की ज़िम्मेदारी और शायद सभी को ये ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो वही पिछले दिन याद आ रहे थे मुझे। तो यहाँ पे जाने के बाद काफ़ी डिस्टेंस में मतलब कुछ चीज़ें थी लॉक लेने की और मेरे साइड से आप लोगों को मेरी बाबू का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, वो कर रहा है फू फू। तो यही होती है ना, तो ज़िम्मेदारियाँ जब आ जाती है, अब चाह के भी कभी-कभी बहुत कुछ करना चाह के भी नहीं कर पाते हो। तो वही चीज़ अभी भी देखिए, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन साइड से इतनी बार मैंने कट करके किए ना, लेकिन दोबारा भी उसकी वॉइस आ ही जा रही है। और काफ़ी गर्मी थी वहाँ की बात बताऊँ, काफ़ी गर्मी थी मतलब। और ये देखिए वहाँ लेके बैठे हुए हैं और मैं गई थी लॉक लाने के लिए क्योंकि ये भी थक गए थे बच्चे को कैरी करने के बाद। और आजकल पता नहीं ये जाते भी है ना साथ में, तो पता नहीं इरिटेट रहते हैं बच्चे लोगों के साथ, जिसकी वजह से शायद मैं भी कहीं न कहीं खुल के मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ आजकल। क्योंकि सामने वाला अगर गुस्सा करे या बच्चे लोग पे गुस्सा, बच्चे लोग परेशान करे, गर्मी परेशान करे और उस बीच आप घूमने जाओ और सामने वाला खुश नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली आप भी खुश नहीं रह पाते हो। तो इसी तरह होती है जो मतलब फीलिंग्स है वो बता रही हूँ मैं। बाद बाकी हम लोग एक्वालैंड में एंजॉय किए थे, बच्चे लोग बहुत एंजॉय किए थे। हम लोग बच्चे लोग के साथ उन लोगों का केयर कर रहे थे। एक होता है ना, कोई केयर करने वाला रहना चाहिए, तब हम लोग भी एंजॉय करते। तो ये सारे जितने पानी में उतरने से पहले बच्चे लोगों को हम लोगों ने थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी में खिला रहे थे। तो ये सब देख सकते हैं। ये बेटा को लेके थे, बेटी बैठी हुई थी और मैं आई थी लॉक लेके। काफ़ी दूर बहुत टाइम लग गया मुझे लॉक लेने में, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी जिसकी वजह से मैं नीचे ही उतरी थी। मैं इस पे नहीं चढ़ी थी, बाद में चढ़ रही मैं। पहले ये लोग, मैंने कहा कि आप लोग पहले कर लो उसके बाद मैं कर लूँगी। तो गाइस ये देखिए, जब पूरे सब लोग नहा धो लिए, हम लोग शावर ले लिए थे, स्विमिंग पूल में एंजॉय कर ली थी। ये देख रहे पूरा स्विमिंग आप लोगों को खाली खाली दिख रहा होगा ना, तो ये पूरे में लोग भर्ती थे। और ये हो गई थी शाम के टाइम, 6 बजने के करीब थी, 5:30 बज रही थी। और सब लोग फ्रेश होके ये बात जो जितने बच्चे लोगों को खिलाने वाला चीज़ है वहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो उस बीच मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाई थी। और मैंने जैसे कि बताया कि ज़िम्मेदारी आ जाती है तो मोबाइल पानी में लेके तो पॉसिबल ही नहीं है। और उस पॉलीथीन में भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहती, जो पॉलीथीन वाला कवर होता है, क्योंकि कि बहुत लोगों का तो पानी घुस-घुस के मोबाइल ख़राब हो गया था। और हम लोगों को 2 बच्चे सँभालने थे, जिस वजह से मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की। और इनको भी पसंद नहीं आता है कि मतलब एंजॉय करते टाइम या कहीं जाते-आते टाइम ब्लॉगिंग करूँ, जिस वजह से मैंने नहीं की थी। तो ये लास्ट टाइम में मैंने किया था, थोड़ा-सा मौका मिल गया था। और हम लोग इस ट्रेन में चढ़ने वाले थे। इस ट्रेन में चढ़ के पूरा आपको जितना एक्वालैंड का जितना जगह है सब कुछ दिखेगा। तो मैं वही लास्ट में थोड़ी सी कैप्चर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही थी कि एक्वालैंड में क्या क्या है। जबकि मैं लास्ट टाइम गई थी तो ये सब में थी, ये सब मैंने फ़ोटो क्लिक की थी कुछ। अगर मुझे मिलेगी ना तो मैं दोबारा आप लोगों के किसी ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़ा आता है गाइस, कभी आप लोग आइए गुवाहाटी। अगर आप लोग गुवाहाटी में नहीं रहते तो गुवाहाटी में आइए। आजकल तो हर जगह वाटर पार्क है, लेकिन इस जगह एक्वालैंड में बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत कुछ है यहाँ पे। पैसा भले टिकट की आपको थोड़ी महंगी लगे, लेकिन सारा वसूली आपके ऊपर है। अगर आप 10 बजे से आकर एंजॉय करते हो तो पूरा आप सब चीज़ में एंजॉय कर सकते हो। हम लोग तो लेट से गए थे, फिर भी हम लोगों ने एंजॉय किया। और ख़ासकर मेरा बेटी और बेटी दोनों ही ने पानी में बहुत एंजॉय किया, बेटा ने तो बहुत ज़्यादा। तो वो ब्लॉगिंग मैंने नहीं की है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेन पे बैठ गए हैं शायद। हाँ, मैं ट्रेन पे बैठ चुकी हूँ और मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। तो ये सब ना बच्चे लोगों का था, तो इस पर बहुत ही मज़ा आता है। और इस तरफ देखिए सारा खेलने वाला चीज़ है। तो जो लोग बाहर रहते हैं या गुवाहाटी में भी रहते हैं, कभी नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। समर वेकेशन में तो जाना ही चाहिए, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं आप लोग वहाँ पे। और एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे गाने बजते हैं, वहाँ पे भीग भीग के आप डांस भी करिए, लाइक अ डिस्को। तो उस तरह है। तो मुझे तो वैसी जगह बहुत पसंद है। तो मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे फिर आ गई, बच्चे लोग को पसंद नहीं आ रहा था वो जगह, तो इस वजह से मैं आ गया। और ये देखिए इतनी ऊंची जगह है ना,
यहाँ तो जाने के लिए सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी ब्लॉगिंग भी कर ली कि देखो गाइज़ मैं भी हूँ। और हम लोग नहा वहा के शावर वावर लेके फिर उसके बाद ये लास्ट का था जब हम लोग निकलने वाले थे। तो मैंने इतनी ही ब्लॉगिंग की और जितनी की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग ना आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे ना वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो लोग मेरे ब्लॉग को इसी तरह प्यार देते रहिएगा। तो ये हाँ 27th की ब्लॉग है जो कि मैंने बताया कि मैं हर 2-3 दिन बाद ही ब्लॉग अपना डालती हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा। मैं हर दिन पॉसिबल तो नहीं होती है आजकल। और आज मैंने इसको डाला है। और मैं बता दूं 27 को मेरी बेटी का बर्थडे था और 26 को मेरे भैया का बर्थडे था। तो वो भी मैं आप लोगों को एक झलक दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और देखिए कितनी कलरफुल है ना, ये कलरफुल देख के बच्चे लोग तो क्या बड़े लोग भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं इन सब जगह में। ये सब कलरफुल देखकर आँखों को एकदम लगता है कि अपनी तरफ खींच रहा है। बहुत सारा ऐसा जगह था, एरिया था जिस जगह मतलब हम लोग गए तो थे लेकिन टाइम ओवर होने की वजह से ना वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि टाइम ओवर होने की वजह से नहीं जा पाते। इस वजह से मैं नहीं गई। बस यही एक ट्रेन में लास्ट चढ़ी और उसके बाद हम लोग वापस घर की तरफ निकल गए थे। घर की तरफ क्या, बाहर खाने को भूख भी लग गई थी। इतने हम लोग नहाए धोए और शाम के हम लोग यहाँ से 12 बजे निकले थे, जो कि 12 बजे लंच करके गए थे। तो बहुत भूख लगी। और देखिए इत्तेफाक से ना ये लोग आगे बैठे, इन लोगों को आगे की सीट मिली और मैं पीछे, जिस वजह से मैं थोड़ी ब्लॉगिंग कर पाई। नहीं तो फिर बच्चे लोगों को संभालो और मोबाइल अपने जेब के अंदर रखो, ये हो जाती है मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ना एकदम हॉरर वाला चीज़ सब था जो यहाँ पे हम लोग नहीं आए थे इस टाइम। लेकिन जब मैं पहले शादी के पहले गई थी तो ये सारा चीज़ मैं घूमी हुई थी। मैंने कहा ना कि एक उस समय फ्रीडम थी, अब जिम्मेदारियाँ आ गई है। तो चाह के भी कभी कभी बहुत जगह जानकर भी अनजान बनना पड़ता है, चाह कर भी नहीं कर पाते, वो सब हो जाती है। तो ये देखिए ये तो अमरूद की पेड़ थी, सामने 2-3 अमरूद भी लगी थी। मेरा तो मन कर रहा था कि तोड़ ही लो, लेकिन हाथ में मोबाइल थी और मैं ऐसा करूँगी नहीं क्योंकि जितने भी है तो बाहर की सिक्योरिटी है वहाँ पे। तो ये देखिए इस पे तो बहुत ही मज़ा आ रही थी। तो देखा गाइस आप लोगों ने कितना प्यारा जगह है, तो कभी आके एंजॉय करिए। और यहाँ पे मेरी अपनी ही नाटक चल रही थी क्योंकि ये तो बैठे थे बच्चे लोगों को लेके और मुझे डर लग रही थी क्योंकि ना इस तरफ ना थोड़ी बैंड हो रही थी और मैं साइड वाले को बोल रही थी कि इस तरफ मत धकेलना, मैं बहुत वजन की हूँ। तो वो बोल रही थी अरे सॉरी। मैंने कहा अरे मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। तो बस यही था, यही लास्ट में जो मैंने थोड़ी सी इंजॉय कर ली खुद भी, क्योंकि जब से गई थी तब से बच्चे लोगों को संभाल रही थी, ये गुस्सा कर रहे थे, गर्मी हो रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ। हो गया गाइस, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा थक गया, अब हालत नहीं है, चलने की भी हालत नहीं है। मतलब इतना इंजॉय कर लिए हम लोग पानी में ही। और खेलने का जगह में तो हम लोग ज़्यादा गए नहीं क्योंकि ऐसे भी पार्क वगैरह में तो खेलते ही, हमेशा खेलते। जितना हो सका हम लोगों ने पानी। तुम्हें जाना है? मुझे नहीं जाना। तो अब चल रहे बाहर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ हम लोग आ गए। बाहर की तरफ भी बहुत बड़ा एरिया है, देखते हैं गाइस। इस तरफ दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये एरिया मैं कैसे दिखाऊँ। हाँ ये देखिए एकदम बहुत ही डिज्नीलैंड, एकोलैंड, डिज्नीलैंड सुना है ना, उसी का एकोलैंड। और अब चल रहा है, मेरा बेटा को लग गया है भूख क्योंकि अब शाम के 6 बजे और हम लोगों ने 12 बजे का खाना खा के, अच्छा हुआ था कि मैं खाना बना चुकी थी और खाना खा के निकला, तो सब तो थक गए। ये तो बहुत हालत ख़राब है इनका।
बहुत इंजॉय किया। जितना हो सका मैं आप लोगों के साथ दिया शेयर की। और बच्चे लोगों को लेके होती भी नहीं है ब्लॉगिंग, फिर भी मैं जितना हो सके कर रही हूँ। हाँ क्या? तो हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी से प्यारी सी डेकोरेशन की हुई है। हैप्पी बर्थडे, किसी के भी बर्थडे में आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने मेरी बेटी के लिए ये स्पेशल रखा था और बस यहाँ पे सजावट था, खाना पीना करके हम लोग को आना था। तो और बाद बाकी कोई नहीं थे, बस हम लोग ही थे। बस हम लोग 4 जन और किसी को लेकर नहीं गए थे। तो यहाँ पे बर्थडे थोड़ा सा एंजॉय किए और फिर बाद हम लोग आ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं खाना खाकर हम लोग आ गए। यहाँ पे हम लोग बस खाना खाए। बेटी और बेटा तो मेरा सो गया था, वो साइड पे जो सोफ़ा वाला देख रहे हैं वहाँ पे सोया हुआ था। तो हम लोग खाना खाए, इतना थक गए थे ना कि हम लोग को खाना खाने को भी मन नहीं थे। और हमारे खाने में था ये देख सकते हैं जो चिकन मंचूरियन, चाउमीन, ये सूप वगैरह। और मेरे लिए तो मैं अपना नान मंगाती हूँ और उसके बाद मेरी जो हमेशा की फेवरेट डिश रहती है मटर पनीर या बटर पनीर, जो भी पनीर की डिश होनी चाहिए। तो ये सब थी हम लोगों की खाने में और हम लोगों ने खाना खाया और पेट भर के फिर वापस आए। तो इसी तरह से बर्थडे डे मना हम लोगों का। और यहाँ दिव्या की 1-2 फ़ोटो मैंने क्लिक की और फिर वहाँ से हम लोग वापस निकले। और इसी बीच में बता दूँ कि मैं अभी भैया की भी ब्लॉगिंग, जो बर्थडे ब्लॉगिंग है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पूरा देखते रहिए मेरे ब्लॉग को और इसी तरह प्यार देते रहिए। बार-बार मैं बता रही हूँ और बीच में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग मेरी ब्लॉग को स्किप ना करें। भैया की बर्थडे घर पे बनी थी और आज भी याद है जब मैं अपने हॉस्पिटल जा रही थी दिव्या के जन्म के टाइम में। तो एक दिन पहले मैं मम्मी के घर गई थी। एक दिन पहले नहीं, काफ़ी दिन पहले गई थी, लेकिन एक दिन पहले भैया का बर्थडे था। तो मम्मी ने गुलाब जामुन अपने हाथों से बनाया था भैया का बर्थडे के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे उस समय मिठाई खाने को बहुत मन करती थी। तो मम्मी ने अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाया था। उसके बाद मैंने छोले कटोरे बनाए थे, भैया को खाने थे। तो भैया के बर्थडे में बनाया था छोले कटोरे। तो एक दिन पहले ये सब की थी, तो याद आती है वो सब चीज़। और यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्यारी लगी। तो इसी तरह आप लोग मेरे बच्चे को प्यार देते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए, मेरे बच्चे लोगों को आशीर्वाद देते रहिए। दिव्या की बर्थडे की उसको ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ देखिए गाइस, ये है भैया की बर्थडे का। तो यहाँ पे लिखा है हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड और पापा लिखे हुए थे। मतलब ये भाभी की तरफ से केक थी और केक की हालत देख सकती है ना, जो कवर थी उसमें लग चुकी थी क्रीम। और कोई इन्जॉय करे ना करे, मेरा बेटा बहुत ही इन्जॉय करता है। मुँह न लगे थू थू थू, मतलब जब गाना बजते हैं ना तो बचपना में जो एक बचपना होती है ना, वही चीज़ उस पर दिखती है और उसको देख के सभी कोई हंसते हैं। तो वो ऐसा हरकत ही करता है जो हंसी आ जाती है। मतलब इस तरह फेस एक्सप्रेशन करेगा और कुछ तो उससे हंसी आ जाती है। तो मम्मी यहाँ तिलक की तैयारी कर रही है और यहाँ पे मैं आई हूँ। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं बर्थडे के उससे नहीं गई थी, मैं कोई काम से बाहर गई थी इनके साथ। कई दिनों से मैं बाहर जा रही हूँ इनके साथ, कुछ काम की वजह से जाना पड़ जा रहा है, जैसे दिव्या के प्रोजेक्ट के लिए तो कुछ के लिए। तो जिस वजह से फिर मैं जब घर पे आई तो मुझे पता था भैया का बर्थडे है। तो मैंने बोला बर्थडे है, पार्टी कहाँ है? तो सब लोग कहा कि केक तो कट ही रहा है। और हम लोगों को मुझे फ़ोन किया भी गया था कि केक कटने वाला है, तुम आ जाना हो सके तो वहाँ तो मैं गई थी। और यहाँ पे बस हैप्पी बर्थडे गाना बज रहा था, तो मैं उसी पे अपना ट्यूनिंग में अपना फेस एक्सप्रेशन कर रही थी, जो आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। तो गाना बहुत ज़ोरों शोरों से बज रही थी। अब मम्मी करेगी तिलक। तो भैया को सबने कहा कि टी शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो। तो भैया ने कहा मुझसे तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये ना केक कट रही है रात के 9 बजे, क्योंकि भैया उस समय ड्यूटी से आए थे। आप लोग देख सकते हैं कि घर की हालत क्या हुआ है। जब जहाँ पे 9 बच्चे हो, सोचिए उस घर की हालत क्या होगी। तो मेरी मम्मी के घर का हालत ना आजकल इसी तरह रहता है। एक रूम अगर ठीक करके जाइए तो दूसरे रूम बच्चे लोग बिगाड़ देंगे, फिर उस रूम को ठीक करके तो उस रूम को बिगाड़ देंगे, ये हालत होती है। और मम्मी इसी से चिढ़ जाती है। तो यहाँ पे मम्मी ने भैया को लगाया तिलक। जितना भी बड़े हो जाइए, बूढ़े हो जाइए, लेकिन माँ बाप के सामने तो बच्चे बच्चे ही रहेंगे, आशीर्वाद पूरा देते रहेंगे। तो यहाँ पे भैया भाभी बैठे हैं, मम्मी तिलक लगा के आशीर्वाद दे रही है। तो वही मम्मी अपना नियम करके उसके बाद केक कटिंग होगी। या जैसे कि मैंने कहा कि रात के 9 बजे केक कटिंग हो रही है। तो बस हम लोग केक भी खाए, उसके बाद आने वाले थे पर भाभी ने आने नहीं दिया, कहा कि खाना खाकर ही जाना होगा। वैसे भी वो दूसरे दिन भी अगर अदर्स डे में भी जाते, कोई पार्टी नहीं रहते, तब भी वो भूखे पेट हम लोगों को आने नहीं देती है। तो उस दिन तो बर्थडे था तो वो भूखे पेट कैसे आने देगी। तो बस यहाँ पे केक कटिंग होगा। और गर्मी से ना, सच बताओ आप, गुवाहाटी में इतनी गर्मी होने लगी है ना कि मुझे लगती है कि
राजस्थान ये असम बन गई है। पता नहीं बहुत ही गर्मी कुछ दिनों से चल रही है, अच्छे अच्छे लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। तो बड़े बच्चे हम लोग तो बीमार से बस उठे ही है। अब सोचते हैं कि दोबारा इस गर्मी में बीमार ना पड़ जाए। अब तो बच्चे लोगों का समर वेकेशन भी ख़त्म होने वाली है, 2 दिन बची है स्कूल खुलने में। पता नहीं गर्मी में ये लोग कैसे बच्चे जाएंगे, कैसे रहेंगे घर पे। तो घर पे हम लोग की हालत ख़राब हो रही है। मैं तो ये सोच के परेशान हुई हूँ। तो देखिए बर्थडे के बीच में कहाँ से मैं कहाँ आ गई बातों ही बातों में। तो मैं ना ऐसी हूँ, जब मैं बात करती हूँ ना बहुत ही बातें करते रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तन्वी है और नंदनी है, सब दिव्या की व्लॉगिंग कर रही है। पता नहीं ये इतनी मुँह बनाई रहती है, लेकिन सब लोग इसको बहुत ही प्यार करते हैं, मेरे बच्चे लोगों को। तो और पता नहीं सब बच्चे नानी का घर भी जाना चाहते हैं, जबकि मेरी मम्मी डांटती भी है, बहुत ज़ोरों से बोल भी देती है, लेकिन हाँ प्यार भी वहीं पे मिलता है। इसीलिए बच्चे लोग ना हमेशा नानी नानी, चाहे मेरे बच्चे हो, मेरे दीदी के बच्चे हो, भैया के बच्चे हो, तो सब लोग जैसे नाना नानी दादा दादी ऐसे ही करते हैं। तो यही होती है, बच्चे जहाँ प्यार मिलते हैं वहीं जाना चाहते हैं। और बड़े लोगों का भी मेरे ख्याल से यही होती है, बड़े लोग हो या बच्चे लोग हो, जहाँ आपको इज्जत प्यार मिले ना, वहाँ आप दो डांट भी सुन लेना तो भी आपको वहीं जाने का मन करेंगे। तो बच्चे लोगों का यही होता है। और बच्चे लोगों को तो ये छोटे छोटे इंजॉयमेंट अच्छे लगते हैं, और बच्चों को क्या, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। छोटे छोटे इंजॉयमेंट में ही खुशियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, गाना बहुत ज़ोरों शोरों से बजा हुआ था। तो वो मैं नहीं दे सकती, नहीं तो कॉपीराइट हो जाएगी। और ये अपनी जगह पे खड़े ये सोच रहे कि कब मैं जाऊँ, कब मैं घर की तरफ निकलूँ और मुझे सोने मिले। तो मजबूरन उनको भी जाना पड़ता है, और थके रहते हैं, क्या कर सकते हैं, फिर भी हम लोगों को लेकर जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, और हम मेरे और बच्चे लोगों की खुशी की वजह से वो भी चले जाते हैं। नहीं तो वो अगर चाहे ना तो ना बोल दे और वो घर पे ही रहे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इस तरह बच्चे की खुशी के लिए या बीवी की खुशी के लिए ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन ये ऐसे नहीं है। अगर खुद भी थके रहते हैं तो भी कभी ना नहीं बोलते हाँ अगर चलना है तो चलो। तो ये होती है। तो ये सब तो एक दूसरी बातें हैं। तो बर्थडे का केक कटिंग हुआ, जितनी मैंने ब्लॉगिंग की थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। दिव्या के बर्थडे के साथ साथ भैया की बर्थडे की भी ब्लॉगिंग शेयर की। मैं चाहती तो 2 ब्लॉग बना सकती थी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी आजकल टाइम नहीं होती है कि मतलब मैं ब्लॉगिंग में टाइम दूँ या एडिटिंग करने में टाइम दूँ। और आज हो गई है 28 तारीख, तो आज 29 तारीख हो गई है। तो मैं आप लोगों को 2 दिन पीछे की चीज़ दिखा रही हूँ, तो वो भी मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए। और बर्थडे के साथ साथ देखिए कि हमारे घर में किस तरह हम लोग छोटे बड़े सब मिलकर एंजॉय करते हैं, प्यार बांटते हैं। तो अमीर गरीब से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसमें होती है कि खुशियाँ आप कितने कम में भी खुशियाँ मना सकते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा होने के बाद भी आप अंदर ही अंदर घुटकते रहते हैं, खुशी नहीं मना सकते। लेकिन मेरे घर पे ऐसा नहीं है, छोटी बड़ी हम लोग हर खुशियाँ साथ में मनाते हैं। और भगवान इसको नज़र ना लगाए, हमेशा इसी तरह बने रहे। तो पापा भी आ गए हैं, और यहाँ पे सब हंसने लगे कि पापा बर्थडे का कट करेंगे क्या। तो पापा आकर यहाँ बैठ गए, तो हम लोगों ने कहा कि बैठने दीजिए, भैया और भाभी उस तरफ बैठ जाएंगे। बस इसी तरह खुशी, छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुशी देखते हैं, खुशी बांटते हैं। और मैं तो यही खुशी मनाती हूँ। लेकिन पता नहीं लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहती हूँ या बड़ी चीज़ों में खुशी मनाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ तो मैं वैसे ही हूँ, और हमेशा वैसे ही रहूँगी। भले मेरा फेस से कुछ और दिखता हो, लेकिन मैं अंदर से वैसे नहीं दिखती। आज इस ब्लॉग में मैंने बहुत कुछ कहा है आप लोगों से। अगर आप लोगों को कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं गलत वे में नहीं बोल रही, अपने बारे में बता रही हूँ। तो ज़्यादा हो कम हो खुशियाँ मनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं 10 लोगों को बुला के, इस तरह नहीं होती। आप कम में भी खुशियाँ मना सकते हैं। बस खुशियाँ करने की तरीका जानना चाहिए, आपके मन में होनी चाहिए कि मैं खुश रहूं और सामने वाले को भी खुश रखूं, और भगवान तब ऑटोमेटिक आपको खुश रखना भगवान भी चालू कर देगा। तो आज की प्रवचन मेरी थी आप लोगों के लिए और मेरे लिए, खुद के लिए भी। तो आज की ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी तरह मैं ब्लॉग नए लाते रहूँगी, 1-2 दिन बाद आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और बर्थडे के साथ साथ अब दूसरे ब्लॉग भी मैं आप लोग को लाऊँगी, और इसी तरह आशीर्वाद बनाए रहेगा मेरे बच्चे पे। और जो लोग भैया से बहुत बड़े बड़े लोग हैं मम्मी पापा के मन, उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा। और हम लोग तो हमेशा ही प्रे करते हैं कि भैया हो पापा हो सब लोग खुशी से अच्छे से रहे, मेरे मायके के साथ साथ मेरे ससुराल वाले भी अच्छे से रहे, यही प्रे करती हूँ। और
और आप लोग भी इसी तरह पे करिए ताकि मैं हर रोज़ आप लोगों के साथ एक नई नई ब्लॉग ला सकूं और आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या चल रही है वो दिखा सकूं। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।